हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डे 16 पर आ गए हैं और अलजेब्रा रिवाइज कर रहे थे हम 100 डेज ऑफ जेई एडवांस की हमारी प्लेलिस्ट के अंदर। और आज हम कुछ कॉम्प्रीहेंशंस और कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रा के, मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट मैच द कॉलम पर आ जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर वेक्टर्स का ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है आर डॉट ए, आर डॉट बी, आर डॉट सी सब जीरो है। आर वेक्टर नल वेक्टर नहीं है। तो बॉक्स ऑफ एबीसी बताना है। तो सिंपल लॉजिकल सवाल है। तो यहाँ पर देखो, एक वेक्टर का तीन अलग अलग वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तब जीरो हो सकता है जब तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। तीन अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो आपको कोई एक ऐसा सिंगल वेक्टर नहीं मिलेगा 3D के अंदर एटलीस्ट जो तीनों के परपेंडिकुलर हो। आर का एबीसी तीनों के साथ डॉट जीरो है, मतलब वो ए बी सी तीनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब एबीसी एक ही प्लेन में होने चाहिए और कोप्लेनर वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है। बी ऑप्शन जो है अपना, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। तो अब यहाँ पर अब आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि उसे कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो मैं इसे जैसे सबसे पहले साइन कॉस में बदलना चाहता हूँ। तो ये बन जाएगा 1/cos³ y, 1/cos y साइन स्क्वायर वाई। फिर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा x साइन स्क्वायर वाई प्लस 3x कॉस स्क्वायर वाई, ऐसा आ जाएगा। और उधर आ जाएगा आपके पास 36 cos³ y साइन स्क्वायर वाई। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसको भी आप साइन कॉस में बदल के एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा x कॉस स्क्वायर वाई प्लस 3x साइन स्क्वायर वाई, और ये आ जाएगा इक्वल टू 28। और यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब वाई कॉस स्क्वायर वाई। अब दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस 3 cos स्क्वायर वाई, है ना। और नीचे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर वाई, और प्लस में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3 sin स्क्वायर वाई। और राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 9/7। और साइन वाई और कॉस वाई बचेंगे जिसको अपन टेन वाई भी लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर नीचे cos स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दो, ये भी tan में बदल जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा tan स्क्वायर वाई प्लस में आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 1 + 3 tan स्क्वायर वाई, और यहाँ आ जाएगा 9/7 tan वाई। तो यहाँ से अपन सॉल्व करके tan y की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार अगर हमारे पास tan y आ गया तो sin y cos y सब कुछ आ जाएगा, और इनफैक्ट आपके पास x भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने sin cos में कन्वर्ट किया है ना। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया है और उसके बाद डिवाइड करा, तो x वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। और tan y के अंदर cos स्क्वायर y से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे tan y के अंदर हमारे पास एक क्यूबिक बन जाएगी। उस क्यूबिक को हम यहाँ पर सॉल्व करके tan y निकाल सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जिन्हें पता है वो डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं पता अगर कोई फ्रैक्शन a/b फ्रैक्शन c/d के बराबर होता है, मान लो a/b और ये बराबर है c/d के, तो आप इसमें लिख सकते हो कि भाई a + b अपॉन a - b, ये आ जाएगा c + d, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा c - d। तो वही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अपन यहाँ लगा सकते हैं। अब यहाँ अपन कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो आपने सेक में ही रहने दिया तो ये बन जाएगा x sec³ y प्लस 3x, साथ में आ जाएगा हमारे पास sec y कोसेक स्क्वायर y, और अपॉन में आपके पास आ गया x कोसेक क्यूब y प्लस 3x सेक स्क्वायर y कोसेक y। और उधर 36/28 कर सकते हैं अपन। तो 36/28 में फिर से अपन 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास 9/7 आ जाएगा। अब कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने से पहले x कैंसिल कर देना। तो जब आप ऊपर ले जाकर इन्हें ऐड करोगे तो आई थिंक ऊपर आपके पास sec y प्लस कोसेक y का होल क्यूब बन जाएगा। और फिर जब सब्ट्रैक्ट करोगे a - b में तो sec y माइनस कोसेक y का होल क्यूब आ जाएगा। राइट साइड में 9 + 6 9 + 7
अपॉन 9 माइनस 7 ये 8 आ जाएगा। तो आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले सकते हो, तो आपके पास सेक वाई प्लस कोसेक वाई की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी इक्वल टू 2 टाइम्स सेक वाई माइनस कोसेक वाई। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 3 कोसेक वाई आई थिंक सेक वाई आ जाएगा, तो tan वाई डायरेक्ट आ जाएगा। तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे याद रखेंगे। सी वाले पार्ट पर आ जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। बीटा जो है वो एक्स की पावर 5 बराबर 1 का रूट है, मतलब बीटा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो इसका मतलब बीटा की पावर 5 जो होगा ये आपका 1 के बराबर होगा। अब इसका यूज अपन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इन टोटल 36 टर्म्स है जीपी में। तो ये हो जाएगा ए, फिर 1 माइनस बीटा की पावर एन, जीपी का जैसे सम निकालते हैं, और अपॉन 1 माइनस बीटा। तो क्योंकि बीटा की पावर 5 1 है, तो बीटा की पावर 35 भी 1 होगा, और बीटा की पावर 36 की आपकी जो वैल्यू है ये बीटा आ जाएगी। तो ऊपर नीचे 1 माइनस बीटा कट जाएगा और आंसर आ जाएगा बीटा की पावर 15, और बीटा की पावर 5 1 इसलिए बीटा की पावर 15 भी 1 होगा। तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो जीपी और कॉम्प्लेक्स नंबर में nth रूट्स का यूज करना है। डी ऑप्शन आसान है, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो कैसे करें, तो 4 की पावर x को आप लिख दो पहले 2 की पावर 2x, 8 को आप 2 क्यूब लिखोगे तो 2 की पावर 2 x माइनस 2 बचेगा, माइनस 72, और माइनस में 4 को भी आप 2 की पावर 2 लिख दोगे, तो ये ऐसा आएगा, दिस शुड बी नेगेटिव। तो अब ये बन जाएगा 2 की पावर 2x, फिर आ जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 4, तो 4 नीचे चला जाएगा 2 की पावर 4, और इधर आ जाएगा 72, 2 की पावर में यहाँ पर भी आ जाएगा 2x। अच्छा, 2 से इधर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 की पावर माइनस 3 बनेगा, जो नीचे जाके 8 हो जाएगा। अब आप 2 की पावर 2x को आराम से t लेकर इसे सॉल्व कर सकते हो, t आ जाएगा तो x भी आ जाएगा। तो ये अपन अपना पहला कॉम्प्रिहेंशन था, जिसके अंदर वेक्टर, ट्रिग्नो, कॉम्प्लेक्स और इनइक्वालिटी थी। अगले पर आते हैं। तो अगले वाले के अंदर क्वाड्रेटिक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिक्स्ड है। तो पहला वाला सिंपल क्वाड्रेटिक का सवाल है, ए पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं। बोल रहे हैं ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव में पहला केस तो ये लो जब क्वाड्रेटिक है ही नहीं। क्वाड्रेटिक कब नहीं होगी, जब ए 0 हो जाएगा। तो अगर अपन यहाँ पे ए को 0 रख दे, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स सब 0 हो जाएंगे, 1 ग्रेटर देन 0। तो मतलब a बराबर 0 लिया जा सकता है। अच्छा, अगर क्वाड्रेटिक है तो ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है, जब अपवर्ड पैराबोला हो, यानी a पॉजिटिव और उसके साथ d नेगेटिव हो जाए, यानी a स्क्वायर माइनस 4a शुड बी नेगेटिव। कॉमन ले लेंगे दोनों का, तो आंसर आ जाएगा 0 से 4, और 0 को भी लिया जा सकता है। तो ये आई थिंक आप सभी ने बड़े ही आराम से कर लिया होगा। सेकंड वाले के 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है। ये एओडी का सवाल है, जिन्होंने एओडी पढ़ा है उनके लिए आसान होगा। तो क्यूबिक का ग्राफ हमें पता है इस तरह से बन सकता है। तो इसके केस में इसके दो मैक्सिमा, मतलब एक मैक्सिमा एक मिनिमा आ रहा है। डिफरेंशिएशन 0 करोगे अगर आप, तो -1 और 1 पे f डैश 0 आ रहा है। तो इधर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, मतलब -1 पे लोकल मैक्सिमा है और 1 पे लोकल मिनिमा है। तो 3 रूट्स इसके तभी आ सकते हैं जब मैक्सिमा पे वैल्यू एक्स एक्सिस से ऊपर आए, तो ये कट करके जाएगा यहाँ पे, और मिनिमा पे वैल्यू एक्स एक्सिस से नीचे आए तब भी ये कट करके नीचे जाएगा। तो इसका मतलब -1 पे f ऑफ -1 पे जो वैल्यू आएगी इसकी, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड f ऑफ 1 पे नेगेटिव होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे -1 रख दोगे तो a/2 + 2 आ जाएगा पॉजिटिव, और 1 रख दोगे तो a/2 - 2 नेगेटिव। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -4 से 4। तो अगर -4 से 4 या उसका कोई भी सबसेट अगर ऑप्शन में है, तो वो सब आपके आंसर हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सिंगल मैचिंग है या मल्टीपल। सिंगल है तो -4 से 4 ही करोगे, मल्टीपल है तो Q और R और S ये सब -4 से 4 के सबसेट है, उसमें आ सकता है। सी वाला फिर से आसान है, एओडी है, बस उसको क्वाड्रेटिक में बदल दिया जाएगा। इंक्रीजिंग है तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हो सकता है। तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है, डी यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 तक अलाउड कर देंगे अपन, क्योंकि एफ डैश जो हमारा आया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप इसका डी निकालेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 12 आप लेस देन इक्वल टू 0 करके आंसर निकाल सकते हैं। लास्ट वाले पर आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक का सिंपल क्वेश्चन। ऑपोजिट साइंस का कब होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए नेगेटिव करेंगे, वहां से इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा सिंपल था कंसेप्चुअली। थर्ड कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। तो इसमें कुछ अपन एक दो चीजें नहीं भी सीखेंगे।
तो ए पार्ट जैसे अच्छा है, तो आपको पूछा इसकी लीस्ट वैल्यू बताओ, तो डायरेक्टली अपन कर नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं, 8 को ब्रेक कर देंगे। 8 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 टाइम्स मॉड जेड माइनस 7 और प्लस में आ जाएगा 6 टाइम्स मॉड जेड माइनस 7 और फिर साथ में 6 टाइम्स मॉड जेड माइनस 5 भी है, तो अपन 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक बार इनको अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी मिनिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो अगर अपन मास्टर इनइक्वालिटी यूज करें, z माइनस 7 को z1 ले लें और दूसरा जो हमारे पास होता है कौन सा, z माइनस 5 इसको z2 ले लें, तो z1 माइनस z2 इसका जो पूरा मॉड होगा ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड z1 प्लस मॉड z2 और यहाँ आप z अंदर जो है ये यहाँ पे कट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है और इसकी मिनिमम वैल्यू अकेला मॉड है तो 0 आएगी कब, z बराबर 7 पे। तो अब अपन ये देखते हैं क्या ये दोनों साथ में साइमल्टेनियसली मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं क्या, तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू एक ही जगह लेता है z बराबर 7, तब ये 0 हो जाता है। इसी z बराबर 7 पे ये भी 0 हो जाएगा बेटा और 7 माइनस 5 2 होता है, तो z बराबर 7 वाली इसकी वैल्यू पे है ना, कोइंसिडेंशियली ये भी अपनी मिनिमम वैल्यू 2 ले रहा है, तो 6 2 12 अपना आंसर हो जाएगा, तो ये थोड़ा आसान है। नेक्स्ट वाला लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ये √2 भले ही आप चाहो तो ऐसे कॉमन निकाल सकते हो, तो ये डिस्टेंस है इसका z का, कहां से, माइनस कॉमन ले लो 7 कॉमा माइनस 11 से, तो 7 कॉमा माइनस 11 से डिस्टेंस और दूसरा यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस 5 कॉमा 1 से डिस्टेंस और इधर भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस 4 कॉमा 0 से डिस्टेंस। तो इन तीनों पॉइंट से किसी z के डिस्टेंस का मिनिमम सम आपसे पूछ रहा है। अब ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जिस वजह से ये लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो यहाँ पर आप स्लोप निकाल के देखेंगे तो जो इसका स्लोप आएगा और जो इसका स्लोप आएगा ये दोनों सेम आएंगे आपके पास, है ना, स्लोप निकालना आता है आप सभी को, तो दोनों का स्लोप यहाँ पे -1 आएगा, मतलब कोलीनियर है। तो कोलीनियर में भी एक लाइन सेगमेंट है। अब डिस्टेंस अगर आप बाहर जाओगे तो तीनों से बढ़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस जो आएगा वो इसी लाइन सेगमेंट पे आएगा और वो भी तब जब आप इसको जो पॉइंट सेंटर में वो ले लो। तो एक बार इसको अरेंज करके देख लेते हैं कि इन तीनों में बीच में कौन सा है। अगर प्लॉट अपन करें तो 7 कॉमा माइनस 11 यहाँ काफी नीचे आएगा, उसके बाद अगर आप -4,0 देखोगे तो वो आई थिंक बीच में आ रहा है -4,0 और -5,1 लोगे तो वो इधर आएगा, तो -4,0 इसके बीच में है और ये ऐसा बन रहा है। तो मिनिमम वैल्यू आपको इसी पे मिलेगी, -4,0 लोगे तो ये थर्ड वाला पार्ट 0 हो जाएगा और इन दोनों के जो डिस्टेंसेस का सम है ये -5 से 1 और 7 से -11 वाले लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर ही आ जाएगा, जो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है और ये 12√2 हो जाएगा। तो आई थिंक 12 ही आ रहा है, हाँ, 12√2 अपॉन √2 इसकी वैल्यू भी 12 आ जाएगी। सी वाले पर आते हैं अपन, तो इसके अंदर यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे कितने इंटीजर्स हैं, ये 2 नहीं z होगा, जिनके लिए f ऑफ z 12 के बराबर है। f ऑफ z 12 के बराबर का क्या मतलब है, इंटीग्रल मॉड्यूलस भी होना चाहिए, मतलब मॉड जो है उनका इंटीजर होना चाहिए, कि मॉड z माइनस 6 प्लस z प्लस 6 ये 12 होना चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, मतलब अगर z1 को आप z माइनस 6 ले लो, z2 को z प्लस 6 ले लो, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2 के, जो कि 12 है ना, और माइनस भी ले सकते हैं, ये भी लेस देन इक्वल टू होता है। तो मॉड z1 माइनस z2 लगाएं अगर अपन इसको z1 z2 मानकर, तो z z कट जाएगा और ये 12 आ जाएगा और इनइक्वालिटी बराबर है, मतलब कोलिनियर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे -6,0 इधर है और 6,0 इधर है, तो कोई भी पॉइंट अगर आप इस लाइन सेगमेंट पे लोगे तो उसका जो मॉड का यहाँ पे डिस्टेंस होगा 6 से और -6 से, इसका सम, जैसे अभी अपन ने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, यहाँ कोई पॉइंट ले लूंगा तो उसका इन दोनों से जो सम है डिस्टेंसेस का वो 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप -6 से 6 के बीच में एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि उसका मॉड जो है मॉड जेड ये इंटीजर होना चाहिए। तो आप कौन कौन से पॉइंट ले पाओगे, -6 -5 -4 -3 -2 -1, 0 के बाद वापस 1 से 6, तो 6 6 और 1 ऐसे टोटल 13 z मिल जाएंगे आपको, जिनके लिए ये पॉसिबल है। फाइनली लास्ट डी वाले पर आते हैं, इसमें इसको मिनिमाइज कर रहा है। अब मॉड जेड स्क्वायर आपको आता है, तो पहला वाला जो है मॉड जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 3,0 से डिस्टेंस का स्क्वायर है। दूसरा z माइनस 5 प्लस 2 आयोटा जो है ये 5, -2 से डिस्टेंस का स्क्वायर है। और लास्ट वाला z माइनस 1 प्लस आयोटा ये 1, -1 से डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो अपन अगर x प्लस आयोटा y रख दें
तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर अपन इसे ऐड कर देंगे तो ये दो क्वाड्रेटिक का सम बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के अंदर आ जाएगा आपके पास आई थिंक 18x आ रहा है, 18x, और साथ के अंदर आपके पास प्लस में 925 और 135 आ जाएगा। फिर y में भी क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस 5y, ऐसा 5y आ रहा है, नहीं प्लस 6y आ रहा है, तो यहाँ पर है 4y और इधर है अपने पास यहाँ पे 2y, ऐसा। तो 4y और 2y अपन ले सकते हैं, तो ये मिलके बना लेंगे हमारे पास 6y और प्लस में 5। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों को मिनिमाइज करते हैं और मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आती, तो माइनस बी बाई टू करोगे तो 18/6 आ जाएगा, इधर माइनस बी बाई टू करोगे तो माइनस 6/6 -1 आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3 -1। अब आप z की जगह रख के चाहे इसमें इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और सीक्रेट टिप मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो है ये इसका सेंट्रॉइड है, 3 5 1/3 करोगे तो 3 आएगा और 0 -1 -2/3 करोगे तो -1 आएगा। तो ये आप चीज याद रख सकते हो कि अगर पॉइंट O है और आपको तीन वर्टेक्स OA स्क्वायर से OB स्क्वायर OC स्क्वायर इसका सब मिनिमाइज करना है तो वो सेंट्रॉइड होता है। तो काफी लॉजिकल चीज है और इनइक्वालिटी थी। अब अपन बाइनोमियल के एक डबल समेशन पर आ चुके हैं। तो वैसे अपन ने एक बार इस पे पहले बात करी थी, पर एक बार मैं चाहता हूँ कि अपन इसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। तो सबसे पहला वाला जो है ये सबसे सिंपल है, तो 10ci जो है ये इधर चला जाएगा क्योंकि j पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आप इसको लिख सकते हो समेशन 10ci, और इनटू में आपके पास आ जाएगा समेशन 10cj, i बराबर 0 से 10, j बराबर 0 से 10। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 10 और इनटू में वापस आ जाएगा 2 की पावर 10, तो ये बन गया 2 की पावर 20 आर ऑप्शन। ये आई थिंक बहुत सिंपल है, ये आपने भी कर लिया होगा। सेकंड वाला अगर आपसे नहीं हुआ है तो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों एक जैसे हैं, तो वो करने के लिए अपन ए वाले ऑप्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। तो सेकंड वाले के अंदर 0 से 10 है आई और जे, लेकिन आई लेस देन इक्वल टू जे है, तो इसमें आई लेस देन जे भी पॉसिबल है, आई इक्वल टू जे भी पॉसिबल है। सी वाले में सिर्फ आई लेस देन जे है। डी वाले में आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब आई लेस देन जे भी चलेगा और जे लेस देन आई भी चलेगा। तो ये सारी चीजें अपन को निकालनी है, आई लेस देन जे लेस देन आई बराबर जे, समेशन वही डबल समेशन 0 से 10 आई और जे का 10ci 10cj के लिए। तो अब ध्यान से देखो बेटा, 0 से 10 जब अपन ने ए में समेशन किया 2 की पावर 20, तो आई और जे 0 से 10 जा रहे थे, लेकिन इन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था कौन किससे बड़ा या छोटा है। पर हमें पता है कि इसके तीन ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं डबल समेशन में। एक तो आई लेस देन जे हो जाए, एक जे लेस देन आई हो सकता है, या फिर एक आई बराबर जे हो सकता है। यही तीन केस हो सकते हैं। अब क्योंकि सिमेट्री है तो सिमेट्री से आई लेस देन जे लेस देन आई दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यानी अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और i इक्वल टू जे आपने बाइनोमियल में पढ़ा होगा, अगर i इक्वल टू जे लोगे तो ये 10ci का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपने ncr का होल स्क्वायर का समेशन देखा होगा, वो 2ncn के बराबर होता है। तो i बराबर j की वैल्यू हो जाएगी 20c10। यहां से अब अपना x आ जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 20c10, दो x थे इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये सी ऑप्शन का आंसर हो गया कि i लेस देन जे हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 20c10 अपॉन 2। और क्योंकि i लेस देन जे यही है तो j लेस देन i भी यही होगा, तो डी ऑप्शन में आपको i लेस देन जे लेस देन i दोनों ऐड करने हैं, तो इसका मतलब ये अपॉन का 2 हट जाएगा और 2 की पावर 20 माइनस 20c10 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में i लेस देन जे के साथ i बराबर जे ऐड करना है, तो इसमें i लेस देन जे का जो हमारे पास आंसर आया था वो तो रहेगा ही। अब i बराबर जे वाला जो अपन ने हेल्प लेकर किया था सॉल्व, वो 20c10 इसमें ऐड कर देंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस की जगह ऊपर प्लस 2 की पावर 20 प्लस 20c10/2। तो ये डबल समेशन कैसे करते हैं इसका अपन को अच्छे से ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पे इसके केस के अंदर। तो नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें ए में बोला है, ये आसान है ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशंस का, कि के की क्या वैल्यू हो सकती है, कितनी इंटीग्रल वैल्यू कि इसका सोल्यूशन आएगा। तो ये सोल्यूशन तभी आ सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड की रेंज के अंदर होगा 2k+1। लेफ्ट हैंड साइड की रेंज क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हमने, a cos x प्लस बी साइन x के लिए माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के ये कहां पर होगा, प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 49 और 25 मिलके 74 होते हैं।
तो ये k माइनस रूट 75 माइनस 1/2 से लेकर के रूट 75 माइनस 1/2 के बीच में आ जाएगा। अब रूट 75 की वैल्यू 8.5 से थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये -4.7 है अराउंड, और दूसरा वाला जो आप यहाँ पर लोगे तो 8.5 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 7.5 का आधा, जो कि 3.7 3.8 आएगा। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर है? -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3, टोटल 8 इंटीजर। बी वाले के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन उसमें बोला ये एपी में, तो अगर एबीसी में एपी में होता बेटा तो 2b बराबर a प्लस सी आता है। तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉट थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉट थीटा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 3 कॉट थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब अपन इस सबको क्या कर देते हैं, साइन कॉस के अंदर चेंज कर देते हैं। तो अगर साइन कॉस में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा। दूसरा वाला आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस अल्फा और अपॉन में आ जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस अल्फा, और ये जो 6 कॉट थीटा है इसको लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेते वक्त क्या होगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तो इधर आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन जाएगा। तो ऊपर साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, यानी थीटा प्लस अल्फा थीटा माइनस अल्फा का सम साइन 2 थीटा, और नीचे साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से, और इधर आ रहा है 6 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं, इधर इसको लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो थीटा है वो π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है। अगर आप ऊपर जाओगे तो लिखा हुआ है थीटा इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जीरो नहीं है, ना π/2 का मल्टीपल है ना पाई का है, इंटीग्रल मल्टीपल मना किया है। तो आप कॉस थीटा कट कर दो, साइन थीटा को उधर ले जाओ और 2 से 6 को भी कट कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास 3 टाइम्स, और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगी। अब डिवाइड करके अगर आप रूट ले लोगे तो रूट 3/2 प्लस या माइनस रूट 3/2, ये साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा या साइन थीटा कोसेक अल्फा हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो रूट 1.5 के इंटीजर पार्ट की यहाँ पर अपन से वैल्यू पूछ रहे हैं कि ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, है ना। तो रूट 1.5 बनेगा, जो 1.22 होता है, इंटीजर पार्ट 1 आ जाएगा। नेगेटिव ऑप्शन में नहीं है राइट साइड में, इसलिए नेगेटिव की बात नहीं कर रहे। सी ऑप्शन बाउंड्री कंडीशन का इंटरेस्टिंग सवाल है। तो सेक स्क्वायर a प्लस 2x, ये आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर, इसका माइनस पाई से पाई में कितने सोल्यूशन होंगे a कॉमा x बताना है। अब ध्यान से देखो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस ए स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो ये तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड 1 हो, और ये भी तब पॉसिबल है जब a हो जाए 0। उसी केस में राइट साइड मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकती है, तो a की वैल्यू लेगा फिक्स्ड 0 के अलावा, लेफ्ट साइड में भी a को 0 रख देंगे तो सेक स्क्वायर 2x 1 आ जाएगा। सेक स्क्वायर 2x 1 यानी cos 2x की वैल्यू +1 या cos 2x की वैल्यू -1 आ सकती है। तो हमें प्लस माइनस 1 कब होता है, जब पाई का कोई भी मल्टीपल चलता है, इवन या ऑड। तो जो आपका 2x है ये एक तरह से आपका n पाई हो गया, तो x आपका n π/2 आ जाएगा। अब ओपन माइनस पाई से पाई में π/2 के मल्टीपल आप देख सकते हो, -π/2 0 और π/2, ये 3 आंसर आ जाएंगे। डी वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट का बड़ा ही आसान सवाल है, तो इसमें से बी बाहर ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट सी, और फिर सी बाहर ले लोगे तो ए डॉट बी। अब कंपेयर कर सकते हो, यूनिट वेक्टर ही है, तो ए डॉट सी होगा मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड सी 1 है, तो ये 1/√2 के बराबर आ रहा है, यानी कि ए और सी के बीच का जो एंगल है कॉस थीटा, ये 1/√2 है, यानी कि π/4। और सी के साथ अगर आप देखोगे तो माइनस ए डॉट बी राइट साइड में सी के साथ 1/√2 के बराबर आ रहा है, मॉड ए मॉड बी 1 है, तो इनके बीच का एंगल कॉस थीटा माइनस 1/√2 है, यानी ये जो थीटा है आपका ए और बी के बीच में, ये 3π/4 आ जाएगा, और 3π/4 का इंटीजर पार्ट 2 के बराबर होता है। तो ठीक है, मजेदार था, काफी सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए, एज सच टफ नहीं था। सिक्स्थ अपना अलजेब्रा का लास्ट मैट्रिक्स मैच है, और ये बहुत अच्छा है, इसमें आप क्वाड्रेटिक की आइडेंटिटीज भी लगाओगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज करोगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा ब्लर है जैसे यहाँ पे,
अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 पूछा है। 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा भी पूछा है। मॉड एक्स लेस देन 1 है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा का प्रोडक्ट और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर पूछा है। तीन चीजें अपन को यहाँ दे रखी है। एक दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो आ रही है अपने पास ये 2 के बराबर है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो बेटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये 4 के बराबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आपको 6 के बराबर दे रखा है, तो 4 माइनस 6 का आधा कर दोगे तो आपके पास अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये भी अब आपको मिल चुका है। अच्छा, रही बात इसकी, तो इसके लिए आप आइडेंटिटी लगा सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली। तो हम क्या पढ़ते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस के अंदर हमारे पास आता है 3 टाइम्स ए बी सी। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और माइनस का अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। इन सब की वैल्यूज हमें पता है। जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब 8 है, अल्फा बीटा गामा हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 दे रखी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 6 है और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये -1 आया था, तो ये 14 बन जाएगा। तो 14 माइनस 8 अपॉन -3, तो अल्फा बीटा गामा आई थिंक -2 आ गया। तो ऐसा बन गया। तो आप ऐसा सोच सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो चमकनी चाहिए अगर आपको नहीं चमकी है तो, कि अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक के रूट्स हैं, तो वो क्यूबिक कौन सी होगी, वो क्यूबिक हो जाएगी आपके पास एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम यानी कि 2x, फिर साइन एज इट इज अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा यानी कि -1 इंटू एक्स, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा साइन वापस चेंज अल्फा बीटा गामा। और ये अल्फा बीटा गामा रूट्स वाला पॉलिनोमियल है जिसको अपन ऐसे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 चाहिए, तो ये बड़ा ही आसान है। ये आपको जो चीजें पता है आप इनका यूज करके निकाल सकते हो। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर दे रखा है 6 के बराबर। तो अपन इसको इक्वल टू क्या ले लेंगे, 6, और अब स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 गामा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, प्लस आ जाएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर 36। अब रही बात इसकी, ये कैसे निकालें, तो ये निकालने के लिए आप दोनों तरफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर -1 का स्क्वायरिंग कर दो। तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा का स्क्वायर बीटा गामा का स्क्वायर गामा अल्फा का स्क्वायर। फिर जब आप 2ab 2bc 2ca करोगे तो आप देखोगे कि यार अल्फा बीटा गामा हमारे पास कॉमन आ गया और अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच रहा है। तो अल्फा बीटा गामा की जो अपन ने वैल्यू निकाली थी वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। हमने अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यू निकाली थी इसके केस के अंदर, तो हमने निकाली थी -2, तो यहाँ पे -2 रख देंगे। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखी है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। -2 इंटू 2 इंटू 2 -8 होता है, जो उधर जाके 1 के साथ करेंगे तो 9 बन जाएगा। यानी ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास इधर है जो अभी हम निकालने जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 9 है। 9 2 जा 18 जो कि 36 में से हटा देंगे, तो 36 माइनस 18, 18 आ गया और 18 पॉजिटिव है। ये ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट शॉर्टकट से कर लेंगे क्योंकि आपने क्यूबिक बना ली है, तो आप लेफ्ट और राइट दोनों में x को 1 रख दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा। अब आप यहाँ पे भी 1 रख दो, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर होगा। डी निकालना है तो आप ब्रैकेट से एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर बनेगा। जो भी बनेगा हर एक चीज मैंने आपको यहाँ निकाल के बता दी है। सी वाले के अंदर भी वही है, ये क्यूबिक ही है। और x -1 से 1 में पूछ रहे हैं क्या वैल्यू लेगा, तो -1 से 1 में क्या वैल्यू लेगा ये, उसके लिए आप इसका ग्राफ बना सकते हो। थोड़ा सा एओडी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो -1 से 1 में हमें बनाना है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर x स्क्वायर था, मैंने यहाँ पे x लिख दिया,
तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x² और माइनस के अंदर 4x-1 आ जाएगा। अब आप यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख सकते हैं कहाँ पर कैसे पॉइंट आ रहे हैं इसके केस के अंदर, है ना। -1 से लेकर के हमारा टारगेट 1 तक है, तो आप देख सकते हो। तो आपको बेसिकली क्यूबिक का इसका ग्राफ बना लेना है इसके बीच में, फैक्टर करके रूट निकाल के भी बना सकते हो और आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव क्या वैल्यू ले। तो अगेन लॉजिकल क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक मिक्स। अब अपन इंटीजर पे स्टार्ट कर चुके हैं, तो अगले 3-4 दिन अपन अलजेब्रा के इंटीजर करेंगे। तो पहला इंटीजर ये है, थोड़ा सा लिख देता हूँ, ब्लर है, 20c2k-1 और k बराबर 1 से लेकर 5 होल पावर 6 का 11 के साथ रिमाइंडर। तो बाइनोमियल मिक्स है, तो k पहले पुट करो, तो k को 1 रखोगे तो 20c1 आएगा, 2 रखोगे तो 20c3, 3 रखोगे 20c5, 4 रखोगे 20c7, 5 रखोगे 20c9, इतना ही निकालना है। अब आपको पता है बेटा कि 20c9 20c11 है, 20c7 20c9 है, 20c13 है, 20c5 20c15 है, 20c3 20c17 के बराबर है और 20c1 जो है वो 20c19 है। और इन 10 चीजों का जो सम होता है 2 की पावर n-1 यहाँ की 2 की पावर 19 होता है। पर अब हमारे पास इसका ठीक आधा हिस्सा है, तो हमारा 2 की पावर 19 नहीं 2 की पावर 18 के बराबर आएगा ये सम, होल पावर 6 है, तो 2 की पावर 108 का अब आपका 11 के साथ रिमाइंडर चाहिए। तो 2 की पावर 5 32 11 के पास है, तो आप 2 क्यूब इसमें से अलग निकाल दो ताकि 108 की जगह 105 आ जाए, जो 5 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 8 इंटू 5 अंदर ले लो, 2 की पावर 5 32 और 21 आ जाएगा। अब 32 को आप क्या लिखोगे, 32 को आप लिखोगे 33-1, तो 33 की सारी पावर्स 11 से डिवाइड हो जाएगी, लास्ट में -1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 8 इंटू -1 की पावर 21। लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे, तो -8 + 11 करेंगे तो आंसर फाइनल 9 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इंटीजर टाइप पे आते हैं अपन। तो ये वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल सवाल है आपका, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है और आपको ये 2 दे रखा है, तो आपको 1/2 माइनस अल्फा i का समेशन बताना है। यानी आपको 1/2 माइनस अल्फा 1, 1/2 माइनस अल्फा 2, 1/2 माइनस अल्फा 3 और 1/2 माइनस अल्फा 4 का समेशन बताना है। तो पहली चीज तो आपको ये क्लिक होनी चाहिए कि अरे यार अपन फैक्टर्स कर सकते हैं ना। तो z की पावर 5-1 के फिफ्थ रूट्स ऑफ ये यूनिटी है, तो इसको आप z-1, z-अल्फा 1, z-अल्फा 2, z-अल्फा 3, z-अल्फा 4 ये लिख सकते हो। फिर इसके आगे अब कोई भी चीज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कब आती है, जब आप ln x का डिफरेंशिएशन करते हो। ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास वो 1/x होता है, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले log ले लेते हैं। तो ln z की पावर 5-1, ये log में मल्टीप्लीकेशन में चीजें ब्रेक हो जाती है, तो ये बन जाएगा ln z-1, फिर ln z-अल्फा 1, फिर ln z-अल्फा 2, इस तरह से चलता जाएगा, ln z-अल्फा 3, ln z-अल्फा 4। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बेटा, तो लेफ्ट साइड में log का चेन रूल से आएगा, 5z की पावर 4/z की पावर 5-1, राइट साइड में आएगा 1/z-1, 1/z-अल्फा 1, 1/z-अल्फा 2 और सो ऑन चलता रहेगा कहां तक, 1/z-अल्फा 4 तक। पर हमें यहाँ 2 चाहिए, तो बस क्वेश्चन हो गया। अब z को 2 रख दो लेफ्ट और राइट में, तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 5-1, राइट साइड में 1/2-1 और इधर आ जाएगा वही चीज जो आपको चाहिए, 1/2 माइनस अल्फा 1, 2 माइनस अल्फा 2 से लेकर के 1/2 माइनस अल्फा 4। अब ये जो 1 आया है इसको अपन इधर भेज देंगे, तो 80/31 में से 1 हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा p/q 80 में से 31 हटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी 49 आ जाएगा, तो 49/31। फिर आप 49 माइनस 31/2 कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करना है रूट्स ऑफ यूनिटी में, फैक्टराइजेशन में लिखना, लॉग लेना, डिफरेंशिएशन करना और पुट करना, सारे स्टेप्स आपको यहाँ सोचने पड़ेंगे। और स्टेप्स से अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं आज की, और ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो मैंने ये यूट्यूब शॉर्ट्स में भी बताई थी, पर अभी मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। तो 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बेटा, 2x3, 3x2। तो जब आप a इंटू बी बनाओगे, तो 2x3 जब 3x2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x2 बनाएगा, तो ये 2x2 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट 4 है। अब बीए का डिटर्मिनेंट पूछा था, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होती तो ए बी को आप a इंटू बी या b इंटू ए या डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए लिख देते। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो बीए का डिटर्मिनेंट भी 4 होता, या रेक्टेंगुलर में ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगर आप बीए लोगे तो 3x2 जब 2x3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3x3 बनेगा। तो मैंने शॉर्ट्स में भी यही बोला था उस दिन आपको कि
अगर ऐसी दो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बड़ी ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही, जैसे 4x5 और 5x4 को ऐसे मल्टीप्लाई किया कि 4x4 बना, तब तो डिटरमिनेंट आ सकता है। लेकिन 5x4 को 4x5 से करके अगर आपने 5x5 बनाया है तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज ऑलवेज जीरो होगा। आपने 10x6 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को 6x10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो 10x10 बनेगी उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होगा। तो मैं आपको फिलहाल 3x3 वाले केस में प्रूव करके बता रहा हूं। तो मान लो आपकी ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ये बराबर है आपके पास, इसके केस के अंदर अपन ले लेते हैं ए बी, और ए थी हमारी 2x3 यानी 2 रोज 3 कॉलम, तो ए बी सी डी ई एफ। और जो आपकी बी मैट्रिक्स है 3 रो 2 कॉलम, उसको ले लेते हैं अपन एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो जब आप यहाँ पर बेटा a इंटू बी निकालोगे तो आपका डिटर्मिनेंट किसका बनेगा? पहला टर्म होगा ए एक्स बी वाई सी जेड, फिर ए पी बी क्यू सी आर, फिर नीचे आ जाएगा आपके पास डी एक्स ई वाई एफ जेड, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपके पास डी पी ई क्यू एफ आर। और इनका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ये 4 के बराबर दिया हुआ है। अब 3x2 2x3 में ऐसा क्या भयानक हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा? तो उसके लिए अपन पहले मल्टीप्लाई करते हैं किसको? बी को। और बी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन यहाँ पर? ए बी सी डी ई एफ के साथ। तो अब ये क्या बनेगा अब आप देखना। अब ऊपर वाला जो हुआ उसको भूल जाओ, तो ये आएगा आपके पास 3x3, तो ये आएगा ए एक्स प्लस पी डी, है ना। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? बी एक्स प्लस ई पी, फिर आपके पास आ जाएगा सी एक्स प्लस पी एफ। नीचे आपके पास इधर आ जाएगा ए वाई प्लस क्यू डी, फिर आ जाएगा बी वाई प्लस क्यू ई, फिर आ जाएगा सी वाई प्लस क्यू एफ, और लास्ट रो में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए जेड प्लस डी आर, बी जेड प्लस ई आर, और सी जेड प्लस एफ आर। अब आप पूछोगे कि सर 3x3 बन गया ना, अब इसका आप डिटर्मिनेंट क्यों जीरो कर रहे हो? तो अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इस 3x3 को ना सिर्फ आप इस 3x2 2x3 से नहीं, बल्कि दो 3x3 डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। कौन से 3x3? ध्यान से देखना। तो अपन यहाँ पर ले सकते हैं, इसके केस के अंदर अगर देखें तो इधर ले लेते हैं अपन a, है ना। तो यहाँ पर x है हमारे पास, मल्टीप्लाई सही किया ना हमने, ए एक्स प्लस पी डी, बी एक्स प्लस ई पी, सी एक्स प्लस पी एफ। तो सब में आपको यहाँ पे एक्स पी दिख रहा होगा, तो एक्स पी जीरो ए डी जीरो। अभी भी आपके पास फर्स्ट चीज सेम बनेगी, यहाँ बी ई जीरो ले लो, सी एफ जीरो ले लो, इधर वाई क्यू जीरो और जेड आर जीरो। अभी भी बेटा अगर आप ट्राई करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। और ये इन दोनों डिटर्मिनेंट स्क्वायर डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में टूट रहा है और एक कॉलम जीरो है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। तो ये बहुत प्यारा सवाल है, रिजल्ट याद रखना। और आज के सबसे शानदार क्वेश्चन से अपन सेशन एंड करेंगे। ट्राई करो, ये हिंट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको करना है, ट्रिग्नोमेट्री जैसा दिखने वाला सवाल भी। तो a बराबर हमारे पास 2π/7 है, b बराबर हमारे पास 2a लिख देता हूँ, b नहीं लिखता हूँ, ये 4π/7 है, और 4a हमारे पास 8π/7 आ जाएगा। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है, और बहुत मजा आ जाएगा जब आप इसको देखोगे कि यार कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी यूज कर सकते हैं ट्रिग्नो में, सोचा ही नहीं कभी, एडवांस में सोचना पड़ता है। तो a प्लस 2a प्लस 4a अगर आप करेंगे बेटा तो ये 7a है, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये इन सबको ऐड करने पर ये 2π आ जाएगी। तो अब ध्यान से देखना स्पेशल स्टेप, इसको मैं e की पावर आयोटा में लिख रहा हूँ, a प्लस 2a प्लस 4a, और ये e की पावर आयोटा 2π के बराबर हो जाएगा। e की पावर आयोटा 2π 1 होता है, आपको पता है। तो अब आप इसको स्प्लिट करके लिख दो, e की पावर आयोटा a इंटू e की पावर आयोटा 2a इंटू e की पावर आयोटा 4a। अब e की पावर आयोटा a क्या होता है और कैसे यहां से 10 तक पहुंचेंगे अभी बताता हूं आपको। तो cos a प्लस आयोटा साइन है, ये हो गया e की पावर आयोटा a इंटू 2a को क्या लिख सकते हो, cos 2a प्लस आयोटा साइन 2a, और लास्ट में 4a को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 4a को आप लिख सकते हो इसके केस में cos 4a प्लस आयोटा साइन 4a, और इन सब का प्रोडक्ट 1 के बराबर, यानी रियल पार्ट 1 होगा, इमेजिनरी 0 होगा। cos सब में से बाहर ले लो बेटा क्योंकि हमें tan चाहिए, तो cos a cos 2a cos 4a ये बाहर आ जाएगा, अंदर अब चीज मिलेगी जो आपको देख के मजा आ जाएगा। cos से डिवाइड करो तो 1 प्लस आयोटा tan a आ जाएगा, फिर 1 प्लस आयोटा tan 2a आ जाएगा, और लास्ट में 1 प्लस आयोटा tan 4a की वैल्यू 1 हो गई। अब दोनों साइड का रियल पार्ट बराबर करो, तो लेफ्ट साइड में आ रहा है cos a cos 2a cos 4a, रियल पार्ट के लिए कैसे बनेगा, जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 1 बन गया, और 3 यहाँ पर दो आयोटा जब मल्टीप्लाई, एक आयोटा tan a लोगे 1 और 1 लोगे तो आयोटा रहेगा, तीनों आयोटा ले लिए तब भी आयोटा रहेगा,
तो एक 2 आयोटा ले लो, जैसे ये ले लिया और एक 1 ले लिया, तो ये बन जाएगा माइनस का tan a tan 2। यही चाहिए ना आपको? हाँ, अब आंखों में चमक आई है आपके। फिर अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, आयोटा tan 2a आयोटा tan 4a को 1 के साथ, तो ये भी आ जाएगा माइनस का tan 2a tan 4a। और फर्स्ट और थर्ड में भी जब आप आयोटा tan a आयोटा tan 4a को करोगे तो माइनस में यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, ये आ जाएगा tan a tan 4a। यही चीज आपको निकालनी है। तो अब ये चीज कैसे निकाले, इसकी वैल्यू 1 है, पर सर अब ये क्या करें? ये आपने कॉस में पढ़ा है, तो ये है कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा। अच्छा, थीटा 2 पाई बाय 7 था, तो ये 4 पाई बाय 7, तो थीटा 2 थीटा और कॉस 4 थीटा। तो ऐसा बन गया। अब यहां पर अपन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 2 की पावर n थीटा, और अपॉन में अगर आप देखोगे तो 2 की पावर n साइन थीटा आ जाएगा। तो ऊपर साइन 16 पाई बाय 7, नीचे साइन 2 पाई बाय 7, दोनों बराबर कट हो जाएंगे, ये 8 इधर चला जाएगा, फिर tan वाला पूरी चीज राइट में और 1 माइनस 8 लेफ्ट में, तो आंसर 1 माइनस 8 आ जाएगा। तो बहुत शानदार था, कुछ बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस अपन ने आज वाले लेक्चर के अंदर किए हैं, कुछ बेसिक सवाल भी करें, पर बहुत सारे कंसेप्ट हमने आज कवर करने की कोशिश करी थी। और अब अगले 3-4 क्लास हम अलजेब्रा के काफी सारे इंटीजर्स करेंगे, रोज 10 इंटीजर्स करेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलस ऑलरेडी कर चुके हैं डे 1 से 8 या 9 में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, आपको पीडीएफ का भी मैं लिंक दे देता हूँ, आप जाकर खुद से दोबारा कर सकते हैं। तो आप उसे जरूर करें, और उसके बाद हम कोऑर्डिनेट या वेक्टर 3D स्टार्ट करेंगे, उसमें भी बड़ा मजा आएगा। 100 डेज तक कंसिस्टेंटली करेंगे, 10-10 क्वेश्चन आप डेली मेरे साथ करेंगे, तो आई डेफिनेटली बिलीव रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। हम चैनल पर इस तरह की सीरीज है ना, बाकी बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेगी, चैप्टर्स की, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसकी वीडियोस आती रहती है, पॉडकास्ट भी आता रहता है। तो अगर अभी कल